हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज का वीडियो जो है वो एक रिव्यू वीडियो होने वाला है, साथ में एक Q&A वीडियो भी होने वाला है। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ वेदिक्स का अगेन। मैं ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जब मैंने इसे 15 डेज़ यूज़ कर लिया था। उसका रिव्यू मैंने शेयर किया था और अब ये जो प्रोडक्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। इनको मैंने पूरा यूज़ कर लिया। तो आज मैं आप लोगों के साथ में एक जेन्युइन रिव्यू भी शेयर करूँगी और कुछ क्वेश्चंस मेरे प्रीवियस वीडियो पे आ रहे थे बहुत सारे कि इसको ऑर्डर कैसे करना है, ये काम करता है कि नहीं, या कुछ लोग कंप्लेन भी कर रहे थे कि ये काम नहीं करता है हमारे लिए। आई थॉट कि क्यों ना मैं इसके ऊपर एक वीडियो शेयर कर दूँ। और अभी रिसेंटली मेरे पास एक कॉमेंट आया था 2-3 दिन पहले ही कि मैं एक टीनेजर हूँ, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है मुझे और ये प्रोडक्ट्स मैं ट्राई करूँ कि नहीं। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है और मैं इसको ट्राई करूँ कि नहीं, मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है बिकॉज़ कुछ रिव्यूज़ लोगों ने देखे हैं जो नेगेटिव हैं और कुछ लोगों के रिव्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं। क्या करें। तो वो सिंस जिनका कॉमेंट था वो एक टीनेजर थी, तो मुझे लगा कि चलो मैं इस पर एक वीडियो बना देती हूँ ताकि जितने भी लोगों के जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो उसके थ्रू है कन्फ्यूजन दूर किया जा सके। यस, आज के वीडियो में हम सारी बातें डिटेल में करेंगे अबाउट वेदिक्स। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, वेदिक्स एक कस्टमाइज्ड हेयर केयर रिजीम आपको प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसको ऑर्डर कैसे करना होता है। तो ये कस्टमाइज़ आपको कैसे करके देते हैं प्रोडक्ट्स। तो कस्टमाइज़ करने के लिए आपको एक क्वेश्चन फिल करना पड़ता है। ये बेसिकली इस तरीके का है जैसे कि आपके हेयर फॉल हो रहा है या आपको हेयर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपसे पूरी हिस्ट्री पूछता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपको किस तरीके की कौन सी बीमारियां हैं कि नहीं हैं, आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है कि नहीं है, या फिर आपको अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पहले क्या प्रॉब्लम था, सब कुछ आपकी हिस्ट्री जो है वो पूछी जाती है। स्पेशली तब जब आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तब, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो सिम्टम्स और हिस्ट्री पे ही काम करता है। तो ये उसी तरीके का है। ये लोग पूरा जो इनका प्रोडक्ट है वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हर्बल इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कोई एनिमल टेस्टिंग या कोई केमिकल्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं। ये जब आप इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि ये टोटली आयुर्वेदिक, बस ये थोड़ा फैंसी पैकेजिंग में आता है, बट जो कंटेंट है, जो प्रोडक्ट है वो टोटली देसी या हर्बल जो बोलेंगे वो होता है। आपके जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये सारा एक क्वेश्चनेयर होता है। करीब उसमें 25 to 35 ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मैंने गिने नहीं है, लेकिन उसमें बहुत कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारा डीप इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाती है। आपका काम है कि उस जो भी फॉर्म आप फिल करते हैं तो उसमें अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको ऑनेस्टली वो फॉर्म को फिल कीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है उसमें आपके बॉडी के जो दोष हैं, वात पित्त कफ जो भी है, उसके बेसिस पे डायग्नोस किया जाता है कि आपको क्या प्रोडक्ट्स एडवाइस किए जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चनेयर फिल करना पड़ता है, उसके बाद वो लोग आपको बताते हैं एंड देन फिर आपको ऑर्डर प्लेस करना होता है। अलग अलग इनके अंदर पैकेजेस हैं। अगर 1 महीने का आप बॉक्स लेते हैं तो उसका अलग प्राइस है, अगर आप 3 महीने का लेते हैं तो उसका अलग प्राइस है, 6 महीने का लेते हैं और साल भर का, ऐसे करके अलग अलग पैकेजेस हैं। तो आप जितना ज़्यादा पैकेजेस बढ़ाते जाएंगे, ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे, तो आपका प्राइस जो है वो पर बॉक्स कम आता जाएगा। अब मेरे पास एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि अगर हम मतलब कितने महीने का हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमको कितना पे करना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर 1 महीने का जब आप बॉक्स लेते हैं तो वो करीब 1700 का पड़ता है आपको, और अगर आप 3 महीने का लेते हैं तो शायद से 15 या 1600 आपको पे करना पड़ता है। और अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो एक बॉक्स का आपको 999 यानी कि 1000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है। तो इन टोटलिटी आपको 6 महीने के लिए 6000 रुपये पे करने पड़ेंगे और आपको 6 बॉक्सेस दिए जाएंगे। अब इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन ये बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था इसके अंदर कि हमें जो बॉक्स है वो हर महीने मिलेगा या एक बार में हमें पैसे पे कर देने पड़ेंगे या कैसे क्या होगा। ये चीज़ मैं सबको क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो बॉक्सेस होते हैं आपको क्वेश्चनेयर फिल करना पड़ता है, उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स भेजे जाते हैं। उन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आपको जो प्रोडक्ट्स है वो वर्क नहीं कर रहे हैं आपके लिए, या आपको और भी किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनके कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। वो लोग आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा कि आपको बॉक्स कब मिलेगा, नेक्स्ट बॉक्स। जैसे फर्स्ट तो आपने ले लिया, अब सेकेंड बॉक्स क्या अगले महीने ही मिलेगा। मान लीजिए आपने 16 को ऑर्डर किया तो अगले 16 को आपको सेकेंड बॉक्स मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको अगेन नेक्स्ट मंथ के लिए वो लोग क्वेश्चनेयर भेजते हैं और आपको वो फिल करना होता है एंड देन फिर आपका सेम प्रोसेस हर महीने आपकी रिपीट होती है। जैसे आप फर्स्ट ऑर्डर करते हैं वैसे ही, और तभी आपको पैसे पे करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि 6000 रुपये आपको एक बार में पे करने पड़ेंगे या फिर आप फंस जाओ, वैसा नहीं है। आपको हर महीने हर बॉक्स का इंडिविजुअल पैसा जो है, जो भी अमाउंट है वो पे करना होता है। इन केस अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, ये लोग कुछ देते हैं, मतलब करीब 1 वीक का या कुछ ड्यूरेशन है, मेरे को याद नहीं है, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। वो एक ड्यूरेशन आपको दिया जाता है
कि अगर इस ड्यूरेशन तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आपका जो नेक्स्ट बॉक्स भेजा जाएगा उसके लिए जो भी प्रोसेसिंग होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपको वर्क नहीं कर रहा है, 1 वीक या 15 डेज़ का कुछ रहता है टाइम, तो उतने टाइम के अंदर अगर आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अपने सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करा सकते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा और आपके पैसे भी रिफंड कर दिए जाएंगे जो आपने 1 महीने के पे किए होंगे। सो बिल्कुल भी ये कन्फ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप इतने पैसे दे के फंस जाएंगे। तो आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, अगर आप जेन्युइनली प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन के लिए आपको फॉर्म फिल करना होता है, पैसे वैसे कुछ पे नहीं करने होते। पैसे आपको 1000 रुपीज़ जो है वो 1 महीने का पे करना होगा और 1 महीने के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट्स की अगर क्वालिटी की बात करूं, मैं अपनी पर्सनल बताऊं, क्वालिटी या फिर क्वांटिटी की बात करूं, तो मेरे जैसे मीडियम लेंथ के जो बाल हैं इसमें प्रोडक्ट जो है वो 1 महीने से कुछ ज़्यादा ही चलता है, कम नहीं पड़ता है, क्योंकि क्वांटिटी जो है ना वो आपको थोड़ी यूज़ करनी होती है। हालांकि शैम्पू मुझे लगा कि जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसका मेथड जो मैंने बताया कि आपको उसको डाइल्यूट करके लगाना चाहिए ताकि आपके बाल अच्छे से क्लीन हो सके। लेकिन हाँ, जिनके बाल लंबे हैं उनको लग सकता है कि क्वांटिटी कम है, बट मेरे बालों के लिए मुझे लगता है कि 1 मंथ जितना ये चल जाता है, तो क्वांटिटी ठीक है। एंड प्राइस भी देखा जाए तो 1000 रुपीज़ में आपको 3 प्रोडक्ट्स देते हैं। तो अगर मतलब 6 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं इन दैट केस, तो 300 रुपये का एक मिला, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा महंगा है। आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्टली सोचना पड़ेगा। जब आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने में, फॉर्म फिल करने में आपको कोई पैसे नहीं लग रहे हैं और आप जेन्युइनली अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आएगा तो आप 6 महीने यूज़ करोगे, तो आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लो, क्यों 1 महीने का लेकर के आप पैसे उसमें वेस्ट करो। सो इस तरीके से आप 1000 रुपीज़ वाला बॉक्स लीजिए। जो लोग परेशान है ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि ये भी किया वो भी किया, तो एक और चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया प्राइस के बारे में। बहुत सारे लोगों के जो कन्फ्यूजन थे कि बॉक्स कैसे क्या ऑर्डर करना होगा। और हाँ, एक चीज़ और भी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे अभी मेरे को हेयर फॉल हो रहा है, मगर हेयर फॉल पे काम करने लगा प्रोडक्ट अभी, लेकिन मुझे फिर नेक्स्ट मंथ में या 2 महीने बाद मुझे डैंड्रफ हो रहा है, तो अब क्या करूँ? तो ऐसा नहीं है कि सेम प्रोडक्ट आपको हमेशा भेजे जाएंगे। आप हर बार जब क्वेश्चनर फिल करते हैं, अगर आपकी दूसरी कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको भी कंसिडर करके ये लोग प्रोडक्ट्स भेजते हैं। अब बात करते हैं इसकी पैकेजिंग और इसके अंदर क्या कुछ मिलता है। तो इसकी पैकेजिंग में आपको दिखा दूँ, सिंस मैंने प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ कर लिए हैं तो ओपन ही हो गया ऑब्वियसली। सो इस तरीके की येलो, मस्टर्ड येलो कलर का एक बॉक्स आता है जो कि रीयूज़ किया जा सकता है, और ये इस तरीके से फ्लिप फ्लॉप, और इसके अंदर एक इस तरीके का जूट बैग आता है जिसके अंदर के आपको तीनों प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये बैग भी काफ़ी अच्छा है। साथ में इस तरीके का लेफलेट मिलता है और इसमें आपको बताया जाता है कि कैसे आपको यूज़ करना है। साथ में अगर प्रोडक्ट की मैं क्वांटिटी की बात करूँ, 3 प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। ऑयल, ये इस तरीके की बॉटल में आपको सिरम मिल जाता है, और एक शैम्पू मिल जाता है। शैम्पू मेरा बाथरूम में बॉटल जो है वो रखी हुई है। एंड ये सारे जो बॉटल्स हैं ना, आप इनको रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ना ये बहुत ही छोटे छोटे बॉटल्स मिलते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ थोड़े टाइम के लिए बना के रखनी है ना, तो आप उसमें करके रख सकते हो। तो शैम्पू वाली जो मेरी बॉटल है उसको मैंने रीयूज़ कर लिया है। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा शैम्पू डाइल्यूट करके रखा हुआ है दूसरे ब्रांड का। सो यस, इस तरीके के 3 प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। एंड इसको लगाने का तरीका भी इन लोगों ने, ये जो लेफलेट दिया हुआ है मैं दिखाती हूँ, जैसे ये है ना, यहाँ पर मेरे दोष लिखे हुए 2 चीज़ें हैं, और इस तरीके की 3 प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बना हुआ है, ये पूरा चार्ट इन्होंने बना के दिया है। आप अपने हिसाब से चार्ट को चेंज कर सकते हैं। तो हफ्ते में 3 दिन आपको तीनों जो प्रोडक्ट्स है हफ्ते में 3 दिन यूज़ करना है, और एक दिन में तीनों चीज़ ऐसे यूज़ नहीं होती है। मंडे को इन्होंने बताया कि रात में आप ऑयलिंग कर लीजिए, देन फिर अगले दिन शैम्पू कीजिए और सिरम लगाइए, फिर उसके बाद वेडनेसडे को फिर आप ऑयलिंग कीजिए। मतलब एक दिन आपको ऑयल करना है और एक दिन शैम्पू और सिरम यूज़ करना है। जिस दिन आप शैम्पू यूज़ करते हैं तो आपको रात में ही सिरम लगाना है। तो सिरम जो इनका है ना, वो वैसा नॉर्मल हेयर सिरम नहीं है, सिंस ये सारे प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री हैं। तो सिरम जो है वो एक्चुअली में मेन इंग्रेडिएंट या मेन प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर की गुडनेस होती है, जो आपके बालों की प्रॉब्लम्स को डील करता है, ऐसा मैं फील करती हूँ। बाकी की चीज़ें जो है वो तो बहुत ज़्यादा टाइम तक आपके बालों में रहती नहीं है। ऑयल भी अच्छा है, सारे प्रोडक्ट्स इनके अच्छे हैं। स्मेल जो आती है वो पूरी हर्बल स्मेल आती है, आयुर्वेदिक स्मेल आती है। लेकिन जो सिरम है वो लगा करके आपको अपने बालों में छोड़ना होता है, उसको लगा करके वॉश नहीं करना होता है, इसलिए इसको रात में अप्लाई करना होता है। एक क्वेश्चन और भी आया था मेरे पास कि अगर हम प्रेग्नेंट हैं या हमको कुछ प्रॉब्लम है तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को कि नहीं। सो गाइज़, जो लोग भी प्रेग्नेंट हैं या जिनको पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है, तो इनका आप जब वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ मेंशन है कि जो लोग भी प्रेग्नेंट हैं उनको ये प्रोडक्ट्स यूज़ करना अवॉइड करना है, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। जो लोग नॉर्मल हैं, जिनको सिर्फ हेयर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग इन प्रोडक्ट्स को ट्राई करें। वो लोगों के लिए ये अच्छे से वर्क करेगा, साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। अच्छा हाँ, साइड इफ़ेक्ट से याद आया कि कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि साइड इफ़ेक्ट देता है कि नहीं देता है। तो साइड इफ़ेक्ट एज सच हर्बल किसी भी प्रोडक्ट के नहीं होते हैं,
लेकिन अगर किसी मतलब हर्बल इंग्रेडिएंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता है। कुछ लोगों को हल्दी से प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है, कुछ लोगों को सैंडलवुड से एलर्जी होती है, तो हर किसी की बॉडी टाइप अलग है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर मतलब चीज़ से एलर्जी है, सो ऑफ कोर्स ये आपको साइड इफ़ेक्ट कर सकता है। लेकिन जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपको किसी भी चीज़ की एलर्जी है या नहीं है, तो आप वहाँ पर अपनी जो भी कंटेंट है आपका जो कि आपको एलर्जिक है जिससे आप, तो वो आप वहाँ पर ज़रूर से मेंशन कीजिए, तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। और इनकेस अगर आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं आपको साइड इफ़ेक्ट फील हो रहा है, तो आप यूज़ करना स्टॉप कर दीजिए और उनके कस्टमर केयर पर कॉल करके उनको बता दीजिए। सो कोई इशू नहीं है इस तरीके का। तो गाइज़, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, मैंने इसे 1 मंथ पूरा बॉक्स जो है वो यूज़ किया है, और ये पेड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। जो भी मैं बोल रही हूँ अपनी मर्ज़ी से बोल रही हूँ, मुझे किसी ने भी पे नहीं किया है, ठीक है। तो आप मेरी बात पे ट्रस्ट कर सकते हैं। सो इसका जो ऑयल है और जो भी प्रोडक्ट जो है उनकी क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई। मेरे हेयर का जो भी टेक्स्चर है वो इम्प्रूव हुआ, हेयर फॉल जो है वो कंट्रोल हुआ सिंस मैंने इसको सिर्फ 1 मंथ ही यूज़ किया है। क्योंकि मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनको ट्राई करना होता है और उस पर रिव्यूज़ शेयर करने होते हैं, मेरा काम है ये। सो मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाई, बट अगर मुझे चांस मिला और मुझे अभी दोबारा ऑर्डर करना पड़ा तो मैं डेफिनेटली करूँगी, और मैं सबको रेकमेंड भी करूँगी कि आप इसको एक बार एक ट्राई ज़रूर दे सकते हैं। सो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसको मेंटेन करता है। आपके मेरे बालों में जो भी ड्राइनेस या एक जो शाइन है ना, वो इसने प्रोडक्ट ने ऐड की। सो ओवरऑल अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये प्रोडक्ट मुझे सूट हुआ, मुझे पसंद आया, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि क्या ये प्रोडक्ट रियल में वर्क करता है। जैसा कि कई लोगों ने क्वेश्चन किया, कुछ लोगों ने अपने ओपिनियन भी शेयर की कि हमें ये पसंद नहीं आया, वेस्ट ऑफ मनी है और ऐसा वैसा कुछ करके लिखा था। कुछ लोगों ने बोला कि हमने दूसरों के रिव्यू देखे वो तो नेगेटिव थे, आप कैसे ऐसे बोल रहे हो। सो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो वेदिक्स हो चाहे वो कोई भी हो, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जिनके हिसाब से आपको वो जो चीज़ है वो फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो है, अगर आपको ये प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है आपके लिए तो उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो मुझे अच्छे से काम किया तो वो आपके लिए भी काम करे, आपके लिए काम किया तो मेरे लिए भी करे। हर व्यक्ति अलग है, हर किसी को हर चीज़ सूट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके सूट करना तो एक नेचुरल चीज़ होगी कि आपको कौन सी चीज़ सूट करती है कौन सी नहीं करती है। जैसे कि हल्दी की बात मैंने बताई, अगर हल्दी मुझे सूट करती है, मेरी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो ला देती है, लेकिन किसी को सूट नहीं करती, उसको पिंपल्स आ जाते हैं, कुछ है, तो इट मीन्स हल्दी की प्रॉब्लम नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये तो नेचुरल चीज़ है जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं है कि कोई चीज़ सूट हो रही है कि नहीं। इसके अलावा और कई रीजंस हैं जो मैंने फील किए, जो अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। सो पहली चीज़ कि रेगुलरिटी, अगर आप इन प्रोडक्ट्स को, क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं तो इनको काम करने में टाइम लगता है। अगर जो इन्होंने चार्ट बताया कि हफ्ते में 6 दिन आपको यूज़ करना है और 3-3 दिन आपको इसको करना है, 1 दिन का ब्रेक लेना है, सिर्फ इस तरीके से जो भी इन्होंने चार्ट दिया, अगर आप उसको ढंग से फॉलो नहीं करेंगे तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। दूसरी चीज़ कि अगर क्वेश्चनेयर आपने ढंग से फिल नहीं किया है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन उसमें दी है, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो डिटेक्ट नहीं होगी, तो ये काम नहीं करेगा। सो आपको डिलीजेंटली इन चीज़ों को फॉलो करना है, रेगुलर यूज़ करना है और थोड़ा सा सब्र रखना है। प्लस हर प्रोडक्ट सिर्फ आपको लगाने के लिए नहीं होता है, मतलब लगाने से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी लाइफस्टाइल, अपना खाना पीना, इन सब पे भी थोड़ा सा वर्क करना होता है। कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसका कि जैसे हेयर फॉल है, वो आपको किसी और बीमारी या और कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सिर्फ एक वेदिक्स का प्रोडक्ट या किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करने से आपको वो आराम मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर एक आपको नॉर्मल हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या हेयर रिलेटेड कोई नॉर्मल सी चीज़ है जो आपके सिंपल लाइफस्टाइल की वजह से बिगड़ गई है, तो आप अपना लाइफस्टाइल में चेंज करिए, प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट उसके पीछे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है या बड़ा कोई रीज़न है, सो आप टोटली डिपेंड नहीं हो सकते ऐसे किसी भी प्रोडक्ट पे। सो ये सारी चीज़ें भी हैं कि अगर आप रेगुलर यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ प्रोडक्ट मंगा लिया, हफ्ते में 2 दिन यूज़ कर रहे हैं और फिर सोचें कि अरे वेस्ट ऑफ मनी है, तो ऑफकोर्स वेस्ट ऑफ मनी होगा। इसीलिए मुझसे कोई भी ये क्वेश्चन करता है कि मैं वेदिक्स पे इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि अगर आप रेगुलर इसको यूज़ करने वाले हैं, शिद्दत से अगर आप इसको ट्राई करने वाले हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। अगर आप इरेगुलर, बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं है, तो फिर आप इसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये फिर वर्क नहीं करेगा, फिर आपके पैसे वेस्ट होंगे। ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है और मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस चीज़ से अग्री करेंगे। सिर्फ इसी प्रोडक्ट में एक डॉक्टर होता है, किसी को बहुत अच्छे से ठीक कर देता है, किसी को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाता है। सो ये सब डायग्नोसिस किस बेस पे किया गया है, कितना जो पेशेंट है वो ऑनेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, दवाई रेगुलरली ले रहा है कि नहीं, तो वो सारी चीज़ें हैं। आई थिंक आप मेरे पॉइंट समझ गए होंगे।
सो येस गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। ओवरऑल सम अप मैं कर दूं कि अगर आप ये प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। हेयर रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो ये लोग डील करते हैं। ज़्यादातर हेयर फॉल का प्रॉब्लम जो है वो वैदिक्स वाले उन क्लेम करते हैं कि मतलब वो अच्छे से डील करेंगे। सो अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप एक बार ज़रूर इन प्रोडक्ट्स को ट्राई कीजिए, बट सिर्फ पैसे खर्च करके प्रोडक्ट मत लीजिए। उसको जो भी तरीका बताया है उस तरीके से यूज़ कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस कीजिए। आई होप कि आप लोगों को ज़रूर फ़र्क मिलेगा। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ एक नए अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।